नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला सब्जेक्ट है बीबीए सेमेस्टर 1 का एमपीओबी और दूसरा सब्जेक्ट है बीकॉम सेमेस्टर 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आइए जानते हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। जूनियर, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ एमपीओबी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एमपीओबी के लिए आप लोग मेरी पूरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। और बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि भैया वो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से सही है फिर नहीं है, तो वो प्लेलिस्ट आप लोगों की लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहला आप लोगों जो टॉपिक है वो है प्लानिंग के प्रोसेस और प्लानिंग के टाइप्स। मतलब आप लोगों को टाइप्स ऑफ प्लान पता होना चाहिए, प्लानिंग का प्रोसेस पता होना चाहिए। सेकंड टॉपिक आता है आप लोगों को यहाँ पे मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर आप लोगों को मोटिवेशन की थ्योरी दे रखी है, वो आप लोगों को पढ़नी है। और टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक होता है, तो वो आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना। थर्ड आता है आप लोगों को मैनेजर के क्या स्किल्स होते हैं, स्किल्स ऑफ अ मैनेजर, और इसके अलावा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आता है आप लोगों को फोर्थ टॉपिक जो कि आप लोगों को पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के अंदर आप लोगों को पर्सनैलिटी की ट्रेड्स एक बार अच्छे से देख लेने हैं। फिफ्थ टॉपिक आता है आप लोगों का ग्रुप डेवलपमेंट स्टेजेस। ग्रुप डेवलपमेंट के क्या स्टेजेस होते हैं ये एक बार आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। फिर आता है सिक्स टॉपिक जो कि आप लोगों को एटीट्यूड। एटीट्यूड के आप लोगों को कंपोनेंट्स देखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोगों को डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, इनमें से वाइडर टर्म कौन सी है, नैरो टर्म कौन सी है, ये सारी चीजें एक बार अच्छे से देख लेना। डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप लोगों का यूनिट 1 की जितनी भी थ्योरीज आप लोगों को दे रखी है, क्लासिकल थ्योरीज, नियो क्लासिकल थ्योरीज और जितनी भी अप्रोचेस वगैरह दे रखी है, सबको एक बार अच्छे से देख लेना। क्लासिकल थ्योरी पे भी क्वेश्चन आ रखा है, नियो क्लासिकल पे भी आ रखा है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज पे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं आप लोग, तो वो एक बार आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का लीडरशिप के स्टाइल के ऊपर। लीडरशिप के स्टाइल्स एक बार आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, लीडरशिप कैसे होती है, लीडरशिप के ऊपर अगर डेफिनेशन लिखने को आ गया तो वो कैसे लिखोगे, ये सारी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और क्लाइमेट के बीच में क्या फर्क होता है आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। और लास्ट टॉपिक आता है आप लोगों को परसेप्शन। परसेप्शन के अंदर आप लोगों को उसका प्रोसेस पता होना चाहिए, उसके फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग आप लोगों को पता होने चाहिए। तो ये थे आप लोगों के सारे टॉपिक्स एमपीओबी के। अब हम लोग जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो सबसे पहली चीज आप लोगों को पढ़नी है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ लेना, अकाउंटिंग का प्रोसेस पढ़ लेना, उसी के अंदर आप लोगों को उसकी लिमिटेशंस दिख जाएगी तो वो भी पढ़ लेना। फिर बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। सेकंड टॉपिक आप लोगों का लास्ट यूनिट में से जो कि जिसके अंदर आप लोगों का एचआर अकाउंटिंग और सीएसआर दे रखा है, तो सीएसआर की फुल फॉर्म होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, तो उन दोनों टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से देख लेना। फिर आता है आप लोगों को पेटी कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक। तो अगर हम लोग कैश बुक वाले चैप्टर की बात करें तो वहां पे आप लोगों को पेटी कॉलम कैश बुक आप लोगों को बनाना आना चाहिए और साथ साथ में डबल कॉलम कैश बुक आप लोगों को बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरी में से ही है, इसके अंदर आप लोगों का कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और साथ में रिसेट्स क्या होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसेट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसेट्स, और इसके अलावा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये अलग अलग चीजें आप लोगों को मैंने टर्म्स बताई है, 5 अलग अलग टर्म्स बताई है। पांचों टर्म्स को एक बार अच्छे से देख लेना, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है। अगला आता है आप लोगों का प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, ये सारी चीजों को एक बार अच्छे से देख लेना। आप लोगों के कुछ अलग अलग टाइप के प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के कन्वेंशंस और साथ में कंसेप्ट्स होते हैं, सारी चीजों को एक बार अच्छे से देख लेना। इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को बिल्कुल एक थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा आप लोगों को यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जरूर देख लेना। इंटरनल यूजर्स में कौन आता है, एक्सटर्नल यूजर्स में कौन आता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करें तो आप लोगों का एक जर्नल में से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है जो कि आप लोगों का विद एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, तो एक बार अच्छे से उसको सीख लेना। फिर आप लोगों का बीआरएस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बीआरएस का आप लोगों का थ्योरी क्वेश्चन भी आ रखा है और आप लोगों का जो प्रॉपर बीआरएस बनाने का क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर हम लोग प्लस आइटम्स कहां डालेंगे, माइनस आइटम्स कहां डालेंगे, क्या चीज ऐड होगी, क्या चीज माइनस होगी। बीआरएस के अंदर आप लोगों का एज पर कैश बुक, एज पर पासबुक, आप लोगों को सारी चीजें एक बार पता होनी चाहिए। तो बीआरएस पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से देख लेना। और लास्ट में आप लोगों का आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के ऊपर आप लोगों को मशीनरी अकाउंट के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, मतलब असेट अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाने के लिए आ सकता है। तो ये थे आप लोगों के सारे टॉपिक्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।